जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत हमारा चल रहा है मध्यकालीन इतिहास। इसमें 10वां सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। इसके अंतर्गत आज दूसरा टॉपिक इसका है विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य। विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य से जुड़े हुए प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1336 ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। वंश एवं उनके संस्थापक दिए गया है। संगम वंश, संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। सालू वंश, सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह। तुलु वंश, तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। आरबीडू वंश, आरबीडू वंश के संस्थापक तिरुमल। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री। सूची 2 तत्कालीन शासक। दुआर्ते बारबोसा 1500 से 1516 ईस्वी तक। कृष्णदेव राय के शासनकाल में। डोमिगो पाएस पीज 1520 से 22 कृष्णदेव राय के शासनकाल में। फरनाओ नूनीज 1535 से 37 ईस्वी अच्युत देव राय के शासनकाल में। सीजर फ्रेडरिक 1567-68 सदाशिव राय के शासनकाल में। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया गया है, इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी 1420-21 ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? उत्तर हो जाएगा देवराय प्रथम ने। पांचवा प्रश्न दिया गया है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443-44 ईस्वी ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? हमारा उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय। छठवां प्रश्न दिया गया है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली के साथ, ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर के महान सम्राट के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा हम्पी में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न दिया गया है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। 11 नंबर प्रश्न, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। बारह नंबर प्रश्न दिए गया है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? हमारा उत्तर सी हो जाएगा बाबर के। 13 नंबर प्रश्न, हम्पी, तिरुवनमल्ले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। 14 नंबर प्रश्न दिए गया है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि?
क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था। उत्तर हो जाएगा माधव विद्यारण। 16 नंबर प्रश्न, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। उत्तर सी हो जाएगा बहमनी राज्य से। 17 नंबर प्रश्न, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। 18 नंबर प्रश्न, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा थे। ऑप्शन सी विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। उत्तर हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने। 23 नंबर प्रश्न, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। उत्तर भी होगा हमारा हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। उत्तर ए हो जाएगा कर्नाटक में। 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस संगम वंशी शासक को पौंड देव राय भी कहा जाता था। उत्तर सी हो जाएगा देवराय सेकंड को। 26 नंबर प्रश्न दिए गया है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है। उत्तर भी हो जाएगा हमारा मोहम्मद आदिल शाह का। 27 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का का। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, चार मीनार स्थित है। उत्तर होगा ए हैदराबाद में। 29 नंबर, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा बेल्लारी में। 30वां प्रश्न दिया गया है, बुक्का वन के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है। उत्तर होगा ए बुक्का प्रथम के पुत्र कंपराय को। 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। उत्तर ए हो जाएगा देवराय प्रथम। 32 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था। उत्तर डी हो जाएगा हमारा वारंगल का क्षेत्र। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था। उत्तर भी हो जाएगा संगमा। 34 नंबर प्रश्न, विजयनगर के किस शासक को उपाधि गजबेतेकर थी। ऑप्शन बी हो जाएगा देवराय द्वितीय की। 35 नंबर प्रश्न, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती की है। उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था। उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय। ऑप्शन बी। 36 नंबर प्रश्न, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में
यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी। 37 नंबर प्रश्न दिए गया है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोह सामंत गंगराय का दमन किया? उत्तर होगा ऑप्शन ए कृष्णदेव राय ने। 38 नंबर प्रश्न दिए गया है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर हो जाएगा विजयनगर को घोड़ों की पूर्ति के लिए एक अधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वो इनमें से सभी। 39 नंबर प्रश्न, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कुली कुतुब शाह के साथ। 40 नंबर प्रश्न, विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। उत्तर हो जाएगा हरिहर द्वितीय ने। 41 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्तर हो जाएगा बी भू राजस्व। आठवां का क्या मतलब है? उत्तर हो जाएगा ए भू राजस्व विभाग। 43 नंबर प्रश्न, वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित करता है? उत्तर हो जाएगा डी यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर सुमेलित नहीं है। 44 नंबर प्रश्न, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? उत्तर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। 45 नंबर, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। सूची 1 राजवंश, सूची 2 राज्य। आदिल शाही राजवंश बीजापुर। कुतुब शाही राजवंश गोलकुंडा। निजाम शाही अहमदनगर। इमाद शाही बरार। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सार्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा सी जौनपुर को। 47 नंबर प्रश्न, कल्हड़ की राजत रंगनी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? ऑप्शन डी जोन राज एवं श्रीवर ने। 48 नंबर प्रश्न, अपनी मथुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी? उत्तर हो जाएगा बी गंगा देवी। 49 नंबर प्रश्न, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? उत्तर ए हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। 50 नंबर प्रश्न दिया गया है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? उत्तर हो जाएगा विजयनगर राज्य काल में, ऑप्शन डी। 51 नंबर प्रश्न दिया गया है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर तालीकोटा का युद्ध। 52 नंबर प्रश्न, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है? उत्तर डी हो जाएगा जैनुल आबिदीन।
कृष्ण देव राय ने अमुक्तमाल्यदा काव्य की रचना किस भाषा में की? ऑप्शन सी हो जाएगा तेलुगु में। कृष्ण देव राय का राज कवि था? ऑप्शन ए पेदंत्र। 55 नंबर प्रश्न दिया गया है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ए कृष्ण देव राय को। 56 नंबर प्रश्न, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्ण देव राय को। 57 नंबर प्रश्न, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा कृष्ण देव राय को। 58 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 पुस्तक, सूची 2 लेखक। मनुचरितम, मनुचरितम के लेखक अल्लासनी पेदत्र। बी पारिजात अपहरणम के लेखक नंदी तिमैया। पांडुरंग महात्म्य के लेखक तेनालीराम रामकृष्ण। अमूल्य माल्यदा के लेखक कृष्ण देव राय। कूट ए सही उत्तर हमारा हो जाएगा। कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर का। कृष्ण देव राय ने कृष्ण स्वामी मंदिर, विठुल स्वामी मंदिर, हजार रामा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। 60 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस पुस्तक में कृष्ण देव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा अमुक्तमाल्यदा में। 61 नंबर प्रश्न, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसी अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? उत्तर सी हो जाएगा हमारा कृष्ण देव राय ने। 62 नंबर प्रश्न दिया गया है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? ऑप्शन ए अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। 63 नंबर प्रश्न, जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? उत्तर डी हमारा सही हो जाएगा वेंकट सेकंड। 64 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह को। 65 नंबर प्रश्न दिया गया है, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा राम राय या राम राजा के। 66 नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, बंदरी हल्दी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी सदाशिव राय। 67 नंबर प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध का कारण था? राम राय का दक्षिण सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप, ये सही है। विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना, ये भी सही है।
ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? उत्तर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बरार। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? उत्तर होगा सी, तालीकोटा का युद्ध। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? उत्तर होगा डी, सीजर फ्रेडरिक ने। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? उत्तर ये सही हो जाएगा, विट्ठल के रूप में विष्णु को। 72 नंबर प्रश्न, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? उत्तर हो जाएगा बी, हजार राम स्वामी मंदिर। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? उत्तर हो जाएगा सी, मदुरा के नायकों ने। 74 नंबर प्रश्न दिया गया है, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा लिपाक्षी को। लिपाक्षी को शैवों का अजंता कहा जाता है। 75 नंबर प्रश्न, सूची 1 सूची 2। बड़वा उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग थे। बेस दासों का क्रय विक्रय था। राय विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। गणपेद्र पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा था। ऑप्शन ए, कूट, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। भंडारवाद ग्राम भूमि, ए हो जाएगा राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। मान्य भूमि राज्य द्वारा कर मुक्ति की मान्यता प्राप्त भूमि। अमरम भूमि सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि। रक्त कोडगे भूमि युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि। कूट, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देखते हैं, वीर पांचाल का अर्थ है? उत्तर हो जाएगा बी, दस्तकार वर्ग। कौन सुमेलित नहीं है? 78 नंबर, तो डी, मान्य भूमि। 79 नंबर प्रश्न दिया गया है, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था? उत्तर हो जाएगा ए, प्रधानी महाप्रधानी। 80 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। ए, सभा नायक मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। सर्वनायक मुख्य सचिव होता था। माननीय प्रधानम गृह मंत्री होता था। मुद्राकर्ता शाही मुद्रा को रखने वाला। कूट, ए सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायकार व्यवस्था एवं आयगार व्यवस्था प्रचलित थी? उत्तर डी हो जाएगा, विजयनगर काल में। अमरम का अर्थ था? 82 नंबर प्रश्न,
अमरम का अर्थ ए जागीर था। 83 नंबर प्रश्न, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था। तो ऑप्शन बी आयगार कहा जाता था। 84 नंबर प्रश्न दिया गया है, शिष्ट का अर्थ था। शिष्ट का अर्थ ऑप्शन ए हो जाएगा भूमिकर। 85 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा कदाचार नाम से। तेलुगु के कवित्र में शामिल नहीं था, तो उत्तर डी हो जाएगा तिरुवल्लुवर। 87 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। राज्य एवं संस्थापक। जौनपुर, जौनपुर राज्य का संस्थापक मालिक सरवर ख्वाजा जहां। मालवा का संस्थापक दिलवर खां गोरी। गुजरात का संस्थापक जफर खां मुजफ्फर शाह। बंगाल का राज्य का संस्थापक शमसुद्दीन इलियास शाह। कूट ए सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न दिया गया है, खान देश राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन ए मालिक रजा फारूकी। 89 नंबर प्रश्न, तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। उत्तर ए हो जाएगा जौनपुर। 90 नंबर प्रश्न, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क पूर्व का स्वामी थी। उत्तर ए हो जाएगा जौनपुर। 91 नंबर प्रश्न, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। उत्तर हो जाएगा डी बाज बहादुर। 92, अहमदाबाद की स्थापना किसने की। उत्तर ए हो जाएगा अहमद शाह प्रथम ने। 93, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। उत्तर भी हो जाएगा गुजरात का। 94 नंबर, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया। उत्तर सी हो जाएगा फारसी में। 95 नंबर प्रश्न, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं। उत्तर ए हो जाएगा जैनुल आबिदीन। 96 नंबर प्रश्न, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया। उत्तर भी हो जाएगा नुसरत शाह ने। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। उत्तर ए हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। 98 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मुहम्मद गेसुदराज बदानवाज को भू अनुदान दिया। उत्तर भी हो जाएगा ताजुद्दीन फिरोज ने। 99 नंबर प्रश्न दिया गया है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। उत्तर सी हो जाएगा महमूद गंवा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। उत्तर ए हो जाएगा महमूद गंवा को। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ। उत्तर डी हो जाएगा 5 राज्यों में। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुए।
उत्तर ए हो जाएगा बरार। सुमेलित कीजिए। राज्य का विलय किसके द्वारा हुआ? बरार राज्य का विलय अहमदनगर का शाहजहां, बीजापुर व गोलकुंडा का औरंगजेब, बीदर का बीजापुर। और कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 104 नंबर प्रश्न। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? उत्तर हो जाएगा अहमदनगर बी। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा बंगाल में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा जौनपुर में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा सी हम्पी में। सुमेलित करें। छोटा सोना मस्जिद बंगाल में, झांझरी मस्जिद जौनपुर में, डिंढोला मस्जिद मालवा में, रूमी खां मस्जिद अहमदनगर में। कूट ए सही उत्तर हो जाएगा हमारा। 109 नंबर प्रश्न। कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो उत्तर हो जाएगा सी नीलकंठ शास्त्री ने। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? उत्तर सी होगा हम्पी में। 111 नंबर प्रश्न दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था? नहीं। कृष्णदेवराय का शासन सामाजिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था? नहीं। तीसरा, अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे? सही। ऑप्शन ए केवल 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो केवल नन्नय तिक्कन, ऑप्शन सी केवल 3 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पर ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।